जहां बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासी बवाल जारी है। अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं चौंकाने वाली हैं। और आखिर कौन है जो इस बाहुबली की रिहाई चाहता है? आखिर कौन है जो डीएम कृष्णैया के परिवार की अपील को नहीं सुन रहा है? हालांकि रिहाई पर हो रही सियासत को लेकर बड़ी खबर है। बचाव में जिस तरीके से तेजस्वी आ गए हैं उसको लेकर भी बड़ी खबर है। और साथ ही परिवार के सवाल, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि इन सवालों के बीच कई अटकलें भी हैं। कोई इसे 2024 चुनाव के लिए सियासी बिसात बता रहा है, कोई इसे गुंडे माफिया को रहनुमाई बता रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल पर ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक और बड़ी खबर, जहां सहरसा जेल पहुंचने से पहले ही आनंद मोहन का बयान सामने आया है। रिहाई पर सवाल उठाने वालों को प्रणाम, ये कहा है आनंद मोहन ने। जेल से निकलकर अपना जवाब दूंगा। प्रणाम करते आइए, सबको प्रणाम करते, सबको प्रणाम करते जी। कृष्णैया की वाइफ ने भी प्रधानमंत्री जी, सबको हमारी तरफ से प्रणाम बोलिएगा, जी सर, शुभकामना दीजिएगा। हाँ, कल निकल के बात होगी। जब भी निकलेंगे, कल निकले, परसों निकले, निकल के आप पटना में बात होगी। अच्छा, प्रणाम करते आइए, सबको प्रणाम करते, सबको प्रणाम करते जी। कृष्णैया की वाइफ ने भी प्रधानमंत्री जी, सबको हमारी तरफ से प्रणाम बोलिएगा, जी सर, शुभकामना दीजिएगा। हाँ, कल निकल के बात होगी। जब भी निकलेंगे, कल निकले, परसों निकले, निकल के आप पटना में बात होगी। अब आनंद मोहन की रिहाई पर सियासी वार पलटवार भी तेज हो गए हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने जहां तत्कालीन डीएम कृष्णैया पर ही सवाल उठा दिए, तो वहीं गिरिराज सिंह ने नीतीश को निशाने पर लेते हुए बड़ा बयान दिया है। मुजफ्फरपुर उबाल पर था, मैंने काफ़ी आक्रोशित भीड़ जो है वो सड़क पर थी। फिर हाजीपुर से गोपालगंज जाने के लिए उनको वो रूट क्यों मैंने दिया गया? उनके लिए तो छपरा सिवान होकर के गोपालगंज जा सकते थे, या मैंने जहाँ डेड बॉडी रखा हुआ था उसके पहले रामदयालु नगर से भी वो डिटूर करके निकल सकते थे। कैसे वो गए? आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। रुपेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, इन बयानों का आखिर मतलब क्या है? क्या हो रहा है इस पूरे फैसले के बाद? इतनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्या दो फाड़ है? और जाते जाते वो भी क्या बोल गए सबके सामने? देखिए, अगर बयानों के ही मायने मतलब निकालेंगे तो सीधी तौर पर बात है ये सियासी मायने मतलब है, लेकिन सीधे तौर पर जो बयान सामने आ रहे हैं उसका मतलब यही है कि सारे कानून समाप्त कर दिए जाने चाहिए। इस बिहार में जितनी 55 जेलें हैं सारी जेलें समाप्त कर दी जानी चाहिए। नरसंहार में जितने दोषी सजा याफ्ता है उन सबको जेल से छोड़ देना चाहिए। टाडा के तहत जो बंद हैं उनको छोड़ देना चाहिए। शराबबंदी कानून के उल्लंघन में जितने बंद हैं, ये मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना जिसको कहते हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां उतने तरह का बयान है। एक राजनीतिक पार्टी के अंदर भी कई बयानात हैं। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो बेचारे हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं कि वो दुर्दांत हैं, और राजीव प्रताप रूढ़ी जी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है, प्रभुनाथ सिंह को भी छोड़ देना चाहिए जेल से। भाकपा माले ये कह रही है कि जितने जेल ब्रेक कांड हुआ है या 90 के दशक में जितने नरसंहार हुए हैं, चाहे लक्ष्मणपुर बाथे कांड हो, बथानी कांड हो, जितनों को सजा मिली है, जितने इस वक्त दुर्दांत अपराधी जो उम्र कैद की सजा पाए हैं, न्यायालय गलत है, इन सारे दोषियों को जेल से छोड़ देना चाहिए। और ये विमर्श तब आया है जब एक बाहुबली पूर्व सांसद की रिहाई के लिए सरकार ने इतने प्रयास किए। नीतीश कुमार जनवरी के महीने में, क्योंकि आनंद मोहन रिहाई केस में ही जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, अगली बड़ी खबर के बारे में बताना चाहूंगी, जहां रिहा किए जाने वालों की लिस्ट में ही मृतक कैदी का नाम भी बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है इसी पूरे मामले को लेकर, जहां कैदी पतिराम राय की पिछले साल ही मौत हो चुकी है और बिहार सरकार के आदेश के बाद 27 कैदी भी रिहा किए जाने हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रुपेश, इस बारे में क्या जानकारी?
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चूक हुई है कि जो लिस्ट, जो जेल से जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि ये देखिए सीधे तौर पर बात है कि कुछ कैदियों का चयन हुआ और आनंद मोहन की ही रिहाई करनी है और आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल न खड़ा हो क्यों कानून में संशोधन किया गया, लिहाजा एक कवर अप चढ़ाना था, एक मुलम्मा चढ़ाना था। और उस मुलम्मे को चढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई ये न कहे कि सिर्फ ये अमेंडमेंट आनंद मोहन के लिए है और पहले से ये कहा जा रहा था, सत्ताधारी पार्टियां अपने बचाव में या इस संशोधन के बचाव में कह रही थी कि इस संशोधन से सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं होगा बल्कि बहुतों को लाभ होगा जो कि उम्र कैद की सजा काट चुके हैं। और ये कवर चढ़ाने के लिए आनंद मोहन के साथ अन्य 26 कैदियों का चयन किया गया और उसमें देखिए 13 ऐसे कैदी हैं जो एमवाई समीकरण के हैं, उसमें भी समीकरण का ख्याल रखा गया। कई मामले इस पूरे सवाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद खड़े हो गए हैं।